तो हेलो हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर यूज की बात करें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं आज, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसकी यूज की बात करें तो यूज ये होता है समकोण त्रिभुज में। जैसे कोई हमारे लिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें में 90 अंश का एंगल यानी कोण बनता है। ठीक है, जैसे हमको कोई ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है तो उसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज। ठीक है, जैसे ए होता है कोण, अगर यहाँ कोण दिया तो ए लंब होगी, अगर यहाँ कोण दिया तो ए लंब होगी, तो ये होता है लंब। ये होता है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की कर्ण, ये होती है कर्ण। देखो दुगनी दिख रही ना ये। अब ये होती है आधार, ये होती है आधार। ठीक है, इसे बोलते हैं बेस इंग्लिश में, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें कैसे यूज करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसे हमको एक त्रिभुज दिया है, एक यहाँ पे है 90 अंश, 90 अंश, यहाँ पे ABC, यहाँ पे कोई कोण दिया है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार यूज करते हैं इसका। सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कर्ण ही लिख दे रहे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, अब जैसे इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हमारे लिए इस भुजा AB भुजा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC की दे रखी है हमारे लिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला कि A निकाल के बताओ, AC की, A निकाल के बताओ, AC की लंबाई निकाल के बताओ। तो हम इसकी लंबाई इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है तो हमको एक कर्ण ही निकालनी है, ये कहलाते कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये होते हैं लंब, ये होता है आधार। ठीक है, अब कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो हमको दिया ही नहीं तो ये निकाल लिए। तो AC, कर्ण क्या है, AC, AC का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है हमारे पास, ये है लंब, लंब क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस, अब आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का तो कुछ मान दिया नहीं तो AC का AC स्क्वायर रहेगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, अब स्क्वायर हटा दे। ठीक है, अब 16 वनो कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब AC स्क्वायर, अब 25 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से साइड का में जाएगा अंडर रूट में, तो AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5, मतलब 5 आ जाएगा। काय का मतलब 25 काय का अंडर रूट होता है, 5 का अंडर रूट होता है भाई। ये आ गया आंसर। AC का मान कितना है, यानी कर्ण, कर्ण है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड नेक्स्ट अपने दोस्त के लिए शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।